मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके अंदर मैंने आपको रिवोल्यूशन काउंट बताया था, लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए अलग फॉर्मूला होता है और गेनिंग रेशियो के लिए अलग फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो मैं आपको दोनों एक साथ बता रहा हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, ओल्ड रेशियो जो आपकी होगी उसमें से माइनस कर देना है न्यू रेशियो को। ठीक है जी, न्यू रेशियो को। अगर ये प्लस में आता है, अगर ये फ्रैक्शन प्लस में आ रहा है तो आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और अगर ये माइनस में आ रहा है तो ये गेनिंग रेशियो है। प्लीज ध्यान रखिए, अगर आप इस फॉर्मूले को पुट कर रहे हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर रहे हो, तो जो आपका फ्रैक्शन प्लस में आ रहा है वो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, और जो आपका फ्रैक्शन माइनस में आ रहा है वो आपका गेनिंग रेशियो होगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दूं, अगर मैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दूं, तो जो गेनिंग जो प्लस में आएगा वो गेनिंग रेशियो होगा, और जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्लीज ध्यान रखना, इनसे कोई सा भी फॉर्मूला आप पुट कर सकते हो जो आपको आप इजीली आप जिसको ध्यान रख सको, या फिर जो आपके लिए इजी हो। यानी कि अगर आपको इस फॉर्मूले में रखते हो तो जो प्लस में आ रही है फ्रैक्शन वो आपकी सैक्रिफाइसिंग, और जो माइनस में आएगी वो गेनिंग। अगर आप इस फॉर्मूले को रख रहे हो तो आपकी जो प्लस में आएगी वो गेनिंग, और जो माइनस में आएगी वो सैक्रिफाइसिंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर आपको न्यू रेशियो दिया होता है, ओल्ड रेशियो तो दिया ही होगा और आपको न्यू रेशियो भी दिया होगा, लेकिन कभी कभी आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दे देता है। तो उसके लिए 4 केसेस मैं आपको बता रहा हूँ। 4 केसेस जो होंगे आपके वो ही क्वेश्चंस में ज्यादातर आते हैं। ठीक है जी, चलिए अब उन रेशियो के कैलकुलेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसका कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। मैं एक इलस्ट्रेशन लेके चल रहा हूँ, एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको चारों केसेस को सॉल्व करूँ। ए, बी और सी। ए, बी और सी हैं, उनकी जो रेशियो है वो है 3:1। 3:1 रेशियो है। अब केस फर्स्ट में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, केस फर्स्ट में क्या है कि रेशियो चेंज हो रही है सिर्फ सी की रेशियो किस तरह से चेंज हो रही है कि सी, इफ सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ये हो गया केस फर्स्ट। उन्होंने बोल दिया कि सी जो है ए से 1/5 शेयर एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए। फ्रॉम ए वर्ड को प्लीज अंडरलाइन कर लेना, फ्रॉम ए, सिर्फ ए से ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए के शेयर में से, ए का शेयर कितना है 3/6, उसमें से माइनस कर देंगे 1/5। एक्वायर कर रहा है, ए से ले रहा है तो ए के हिस्से से माइनस कर देंगे। ठीक है, 1/5। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 30। 5 3 जा 15 माइनस कैसे करते हैं, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, 6 और 5 का एलसीएम 30। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, इसको फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15 आ गया, माइनस का साइन है माइनस पुट करेंगे। 30 को सेकंड वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 6 1 जा 6 हो गया, तो 15 माइनस 6 करेंगे तो 9/30 हो जाएगा। इसी तरह से
बी का जो शेयर है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि बी के शेयर में कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस है तो सी के उसमें, तो सी का शेयर कितना है 1/6 है सी का शेयर, और वो एक्वायर कितना कर रहा है 1/5, ए से 1/5 एक्वायर कर रहा है। तो फिर से हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम 30 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 6, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 11/30, 11/30। अब हम करते क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बी के शेयर में मल्टीप्लाई 5 नीचे, मल्टीप्लाई 5 ऊपर, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ये नीचे 30 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 10। तो ए बी और सी की न्यू रेशियो क्या होगी, ए बी और सी की न्यू रेशियो होगी 9 10 11, 9 10 11, ये हो जाएगी इनकी न्यू रेशियो। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। अब सेकंड केस की बात करते हैं, कॉपी करना चाहे कर लेंगे। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या है, इफ सी, केस सेकंड, इफ सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ए एंड बी से इक्वली शेयर क्या कर रहा है वो एक्वायर कर रहा है। तो इक्वली का क्या होगा, यानी 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ वो ए से लेगा, 1/5 का हाफ वो बी से लेगा। तो सबसे पहले अगर मैं रफली वर्क करूं तो 1/5 का हाफ कितना हो जाएगा भाई 1/2 हम कर देंगे, तो 1/10, यानी कि क्या मतलब है इसका 1/10 तो लेगा वो ए से और 1/10 लेगा बी से, यानी कि 1/5 का हाफ इक्वल इक्वल ले रहा है। तो इक्वल इक्वल मतलब दो हिस्से करने हैं, तो 1/2 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 वो ए से लेगा और 1/10 लेगा वो बी से। ठीक है, चलिए इसको कैसे दिखाएंगे। ए का जो शेयर है वो है 3/6, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 1/5 का 1/2, 1/5 का हाफ लेगा इक्वल, बी इज इक्वल टू 2/6 माइनस 1/5 का 1/2, माइनस करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3/6 माइनस 1/10, 3/6 माइनस 1/10, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30, एलसीएम आ जाएगा 30, 6 और 10 का एलसीएम आएगा 30। डिवाइड करेंगे 30 को फर्स्ट डिनोमिनेटर से, तो क्या आएगा 5, 5 3 जा 15, 15 माइनस, इससे डिवाइड करेंगे 3 3 1 जा 3, तो आपका क्या हो जाएगा 12/30। ये तो हो गया ए का शेयर, न्यू रेशियो। अब बी का 2/6 माइनस, ये भी 1/10, 1/10, एलसीएम ले लेंगे 30, 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3, यही तो होगा। डिवाइड किया 6 से 5 आ गया, 5 इंटू 2 10, 30 को डिवाइड किया 10 से 3 आ गया, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा आपका 7/30। अब c को क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/5, वही मिलेगा, c को वही मिलना है, 1/6 और 1/5 मिलना है। तो हम एलसीएम लेंगे 30, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, इसका हो जाएगा 11/30। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी इनकी, ए बी सी, ए बी सी की न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 12, इसकी हो जाएगी 7 और 11, 12 7 11, ये हो जाएगी इनकी न्यू रेशियो। ठीक है जी, चलिए कॉपी करना है कर लीजिए।
चलिए ये दो केसेस आपको समझ में आ गए हैं। अब आगे करते हैं केस नंबर 3। केस 3 में क्या हो रहा है? केस 3 के अंदर x, y और z फ्यूचर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो उसमें आपको न्यूमरेटर निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस 3, इफ a, b and c agree to share profit and losses इक्वली। अब ए, बी, सी तीनों एग्री हुए किस रेशियो में? इक्वल इक्वल 1/3 1/3 1/3, 3 हिस्से करो, 3 में से एक उसका, 3 में से एक उसका, 3 में से एक उसका, ये उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। बस इतना सा इसमें, ठीक है जी, ठीक है। चलिए केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है ये ध्यान देने वाले होते हैं। इफ सी एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ ए का ए के शेयर का 1/5 ले रहा है एंड 1/6 शेयर ऑफ बी के शेयर का 1/6 बी से लेगा, ए के शेयर का 1/5 ए से लेगा। तो क्या करना है? ए का शेयर कितना है? 3/6, उसमें से माइनस करेंगे इसके शेयर का, ए के शेयर का 1/5। प्लीज ध्यान देना, इन्होंने बोला किसी एक्वायर कर रहा है ए के शेयर का 1/5, तो ए का शेयर कितना है? 3/6, तो 3/6 का 1/5 कैसे हो? मल्टीप्लाई करके 3/6 का 1/5 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा आपका, हम करेंगे 3/6 माइनस 3 1 जा 3 5 6 जा 30, 3 1 जा 3 5 6 जा 30, इसके माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 30 आ गया, 30 को 6 से डिवाइड करो, 5 आ गया, 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 करेंगे तो 12/30 आ जाएगा ए का न्यू रेशियो। बी, अब उन्होंने बोला बी, जो बी का शेयर है उसका 1/6 ले रहा है, बी के शेयर का 1/6। प्लीज इस वर्ड को ध्यान रखना, ऑफ मतलब ऑफ और फ्रॉम, फर्स्ट केस में आया था फ्रॉम में से हमने डायरेक्ट माइनस कर लिया था, इसने बोला ऑफ, तो ऑफ मतलब जो उसका शेयर है उसका इतना पार्ट्स निकालिए, ए के बी के शेयर का 1/6 निकालिए, बी के शेयर का 1/6 निकालिए, तो क्या हो जाएगा 2/6 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 2 जा 12, 12 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 10/36। अभी तो गड़बड़ हो गई, डिनोमिनेटर सेम अलग आ रहा है, डिफरेंट नाम। चलो सी का और निकाल लेते हैं। सी का शेयर है अभी 1/6, इसमें हम प्लस करेंगे क्योंकि वो एक्वायर कर रहा है, ये दे रहे हैं, ये ले रहा है, ये कितना ले रहा है? उसके शेयर का 1/5 ले रहा है, यानी कितना ले रहा है? 3/30 ले रहा है, यानी कि वो क्या ले रहा है? 3/30 शेयर ले रहा है, और बी से ले रहा है वो 2/36, बी से ले रहा है वो 2/36। चलिए अब हम 36 30 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 36 30 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 30 36 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 180 एलसीएम आएगा, ठीक है जी, 180 एलसीएम आएगा। इस 180 को मैं पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, यानी कि 6 से डिवाइड करूंगा, तो कितना आएगा?
30 इंटू 1 30 हो जाएगा, प्लस अब मैं इस 180 को डिवाइड करूंगा दूसरे डिनोमिनेटर से 30 से, तो आंसर क्या आएगा 6। आंसर क्या आएगा 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 6 3 जा 18, प्लस अब मैं 36 से डिवाइड करूंगा, इस 180 को डिवाइड करूंगा 36 से, तो आंसर क्या आएगा 5। आंसर क्या आएगा 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 5 2 जा 10। अब मैं तीनों को जोड़ दूंगा, तीनों को ऐड कर देंगे, 30 प्लस 18 कितना होगा 48 प्लस 10 58 अपॉन 180। अब डिनोमिनेटर तो मैक्सिमम ये है, मतलब डिनोमिनेटर मैक्सिमम ये है, एलसीएम निकालोगे तो आप इन तीनों का एलसीएम आएगा 180। तो 180 करने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ तो मल्टीप्लाई 5 कर दूं और यहाँ मल्टीप्लाई 6 कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका 72 और 180, ये हो जाएगा आपका 50 और 180, 50 और 180। तो न्यू रेशियो क्या आता है, ए बी और सी का, ये 72 50 58, क्या हम सबको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इसे, 72 से करोगे तो 36, यहाँ हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 29। दैट इज द न्यू रेशियो, ए बी और सी की न्यू रेशियो हो जाएगी। इस चैप्टर के अंदर डिटरमाइन करने के लिए, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करने के लिए हमें न्यू रेशियो चाहिए होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो नहीं दी गई, इस तरह के कुछ केसेस दिए हुए हैं, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है जी। अगर नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली न्यू माइनस ओल्ड कीजिए, ओल्ड माइनस न्यू कीजिए, मतलब सिंपली आपको रेशियो को फिर माइनस कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि रेशियो कैलकुलेशन, तब आपको ये चीजें कर देंगे। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया रेशियो कैलकुलेशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चैप्टर का। तो अगर किसी को डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।